जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? आई होप सो सब बढ़िया हैं। तो आज बेहतरीन लेक्चर हमारा एसएससी की जैसे एक सीरीज चल रही है, बेसिक टू एडवांस, मतलब जिसमें हम आपको एसएससी का बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आखिरी लेवल तक बिल्कुल तैयारी करवाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम करिए, जितने ही बच्चे हैं उनको अपने साथ शेयर करिए। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इनमें बहुत अच्छा खासा डिस्कशन होगा और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आज हम लोग क्या है, डिस्कस करेंगे नाउन्स के ऊपर। यानी आज का टॉपिक रहेगा एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स। हेलो विजय जी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आप कैसे हैं? आप सब लोग बेहतरीन मजामा? तो भैया जुड़ जाओ जल्दी से। आज की क्लास में काफी मजेदार बेहतरीन क्लास होगी आपकी। एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? क्या आप सब एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए? हेलो विजय। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन कंटेंट को, आज के बेहतरीन सेशन को। पहले तो हम देख लें, अब जैसे हम एरर्स बेस्ड ऑन नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ थोड़ा सा हम जान लें कि आखिर नाउन होता क्या है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल वर्ड में कहें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यानी जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग क्या होता है? नाउन होता है। जैसे कोई पर्सन रोहन है, नाउन। कोई प्लेस है लाइक आगरा, नाउन है। कोई प्लेस है लाइक उत्तर प्रदेश, लखनऊ, नाउन। कोई एनिमल है लाइक रैट, कैट, डॉग, नाउन। कोई भी थिंग है लाइक टेबल, चेयर, बोर्ड, फर्नीचर, नाउन। मतलब कोई भी चीज, वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी एनिमल क्या कहलाएगा? नाउन। अच्छा, लेकिन एयर क्या होगा? हवा, एयर। बताओ बच्चों, एयर हमारा क्या होगा? एयर हमारा नाउन होगा कि नहीं होगा? एयर, हवा, एयर भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। एयर कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। समझ में आ रही है आपको? सर लेकिन एयर वस्तु, देखिए अब देखिए यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। थिंग्स में टेंजिबल भी आ सकती है, इनटेंजिबल भी। टेंजिबल क्या होता है? स्पर्शनीय। और इनटेंजिबल क्या होता है? अस्पर्शनीय, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वी कैनॉट सी, वी कैनॉट टच, बट दे हैव एन एग्जिस्टेंट, उनकी मौजूदगी है हमारे जीवन में। तो ऐसी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो नाउन करे, नाउन होगी। यानी एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इज अ नाउन, चाहे वो फीलिंग के रूप में हो, चाहे इमोशन के रूप में, चाहे एयर हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे सजेशन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे नाउन, चाहे लॉ हो। हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो नाउन कहलाती है भैया। अब मेरे ख्याल से आपको नाउन को लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं जाएगा कि सर व्हाट इज अ नाउन। तो ये मैंने नाउन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा बाद में। तो ये हमारा नाउन होता है, जो मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलो विनय जी, थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए। अब देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन क्या होता है भैया? ये यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है। कैसी आइडेंटिटी दिखाता है? यूनिक। जैसे हम बोलेंगे इंडिया, तो विश्व में कितने इंडिया है भैया? एक। तो इंडिया के नाम से एक अलग देश की पहचान का पता चलता है। तो इंडिया कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी किसी पर्सन या किसी जगह का यूनिक नेम कहलाता है कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो देखें, प्रॉपर नाउन जैसे हमारा प्रॉपर नाउन होता है मेलबर्न, स्टीव, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, शिमला। ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी यहां लिखी हुई है। तो कोई भी पर्सन
का नेम या कोई प्लेस का यूनिक नेम कौन सा नाउन कहलाता है? प्रॉपर नाउन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन। ये क्या होता है? सेम कैटेगरी को दिखाने वाला कहलाता है कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सेम कैटेगरी, जैसे मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर, तो क्या मैं ही टीचर हूं? जितने लोग पढ़ाते हैं वो सब टीचर कहलाएंगे, जितने लोग पढ़ाते हैं वो सब टीचर कहलाएंगे। तो टीचर से मैं एक कैटेगरी, एक श्रेणी, एक जाति का हिस्सा हूं, तो टीचर कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। समझ में आई बात? जैसे हमारा स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या कोई अलग पहचान पता चल रहा है? नहीं, जितने बच्चे पढ़ते हैं वो स्टूडेंट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा नाउन हो गया? एक कैटेगरी को दिखा रहा है, यानी कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन हमारा क्या होता है? जो बॉय, मतलब जो एक सेम कैटेगरी को दिखाएगा, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, मैनेजर, कैट, डॉग, टाइगर, चेयर, टेबल, वुड, ये सब कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पे, कलेक्टिव नाउन। अब आप लोग मुझे बताइए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन सा नाउन होगा? अगर मैं पूछूं आप सबसे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कौन सा नाउन होगा? अगर कमेंट में बताइए स्टूडेंट्स कौन सा नाउन होगा। यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन सा नाउन होगा? स्टूडेंट्स होगा आपका कॉमन नाउन, लेकिन स्टूडेंट्स से हमारा क्या बनता है? क्लास। तो कलेक्टिव क्या होगा? क्लास हो जाएगा हमारा, याद रखिए। तो स्टूडेंट्स हमारा किस में जाएगा भैया? कौन से नाउन में? कॉमन नाउन। लेकिन स्टूडेंट से क्या बनता है? क्लास बनता है, तो क्लास होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब याद रखने वाली बात क्या है? लोगों और चीजों को कभी भी हम कलेक्टिव नहीं कहते, लोगों और चीजों को हम कहते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल कॉमन नाउन है, लेकिन स्टूडेंट्स से हमारा क्या बनता है? क्लास, यानी ग्रुप, समूह, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसको दिखाता है? ग्रुप या यूनिट को, याद रखना। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और अ यूनिट। जैसे सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन सा नाउन होगा? प्लूरल कॉमन नाउन। सोल्जर्स से क्या बनेगा? आर्मी, तो कलेक्टिव क्या होगा? आर्मी होगा। जजेस, ये हमारा लोगों को दिखा रहा है, कॉमन होगा, लेकिन जजेस से क्या बनेगा? ज्यूरी। तो कलेक्टिव किसको कहते हैं? ग्रुप और यूनिट को कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन देखिए, क्लास, कमिटी, बंच, फ्लीट, ज्यूरी, पार्लियामेंट, नेशन, फैमिली, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, बैंड, कैटलॉग, लाइब्रेरी, ये सब हमारे कौन से नाउन हैं? कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, मटीरियल नाउन। अब टेबल कौन सा नाउन होगा? टेबल कौन सा नाउन होगा? Table, yes, all my dear students, table will be what kind of noun? Table will be, yes, common noun. Very good. Table कौन सा नाउन होगा हमारा? कॉमन नाउन होगा। भाई आप कहेंगे नहीं सर टेबल तो मटेरियल नाउन होगा ना? नहीं, टेबल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट कभी भी हमारा मटेरियल नाउन नहीं होता। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो मटेरियल नाउन होता क्या है? मटेरियल नाउन आपका होता है रॉ मटेरियल और मेटल्स। ध्यान से समझते, रॉ मटेरियल्स और मेटल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल और मेटल्स जो किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के काम आएंगे, उन्हें कहते हैं कौन सा नाउन? मटेरियल। याद रखना, रॉ मटेरियल और मेटल्स जो काम आएंगे फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के, उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फिनिश प्रोडक्ट हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे भैया शर्ट, शर्ट कौन सा नाउन होगा? शर्ट,
शर्ट क्या है, रॉ मटेरियल है, शर्ट एक फिनिश प्रोडक्ट है, तो शर्ट हो जाएगा कॉमन। लेकिन शर्ट किससे बनी, कॉटन से, सिल्क से, मटेरियल हो जाएगा कॉटन या सिल्क हो जाएगा। कोमल रानी हेलो डियर, सुमन सिंह क्या बात है सर, थैंक्स अलॉट सुमन डियर। तो यहां पर जैसे हम देखें रिंग, अंगूठी, अंगूठी कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन अंगूठी बनी किससे, गोल्ड से, सिल्वर से, तो गोल्ड सिल्वर रॉ मटेरियल मेटल हो जाएगा मटेरियल नाउन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग मटेरियल नाउन देखें, क्या होता है भैया, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, इंक, ये सब हमारा मटेरियल नाउन होता है। तो ये डेफिनेशंस आप रीड कर लीजिएगा लेटर ऑन। अब लास्ट नाउन आता है हमारा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इनटेंजिबल थिंग्स, अस्पर्शनीय वस्तुएं, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्या मिश्रा, विजय रजा गुड मॉर्निंग जी, विजय रजा जी, आर्या मिश्रा थैंक्स अलॉट सर, आपकी क्लास में मजा आता है, हर की महिमा, गुड मॉर्निंग डियर। तो अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इनटेंजिबल थिंग्स, अस्पर्शनीय वस्तुएं, जैसे एयर, छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी को छू सकते हो क्या, अरे खुशी वो खुशी नहीं, खुशी हमारी फीलिंग वाली, भावना वाली है ना। तो ये जो हैप्पीनेस है वो क्या होगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कोई डाउट इसमें। तो इनटेंजिबल थिंग्स, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक जैसे ट्रुथ, लाई, ट्रुथ, हैप्पीनेस, लाई छोड़ दो, ट्रुथ, हैप्पीनेस, सॉरो, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर, पेट्रियोटिज्म, ये सब हमारा कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली कुछ चीजें होती है जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती है, जैसे कोई क्वालिटी है, कोई विशेषता है, कोई अवस्था है, कोई फीलिंग्स और इमोशंस है, कोई कार्य का नाम है, कोई प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। जैसे गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सब क्वालिटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कोई भी अवस्था जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, तो ये अवस्था भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कोई भी कार्य का नाम है, कार्य का नाम है जैसे आपका मान लीजिए बेगरी, बेगर का काम क्या होता है, भीख मांगना, तो बेगरी उसका कार्य है, तो बेगरी आपका कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कोई भी प्रोसेस है, प्रक्रिया, जैसे इंग्लिश में दो चीज होती है, एक होती है क्रिया और दूसरी होती है प्रक्रिया। जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट मतलब चुनना, लेकिन चुनने की प्रक्रिया, चयन करने की प्रक्रिया सिलेक्शन, तो सिलेक्शन कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रांसफॉर्म बदलना, वर्ब, ट्रांसफॉर्मेशन बदलने की प्रक्रिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आर्ट्स और साइंस भी हमारा किस में आते हैं, जितने भी आर्ट है, फील्ड है, साइंस है, ये सब भी हमारे आते हैं, स्टडी है, ये सब हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉटरी, ये सब भी किस में आएंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। रिया हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर फाइन, यू आर गुड। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनने का तरीका देख लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तीन तरीके से बनाया जाता है, एक कॉमन नाउन से, एक एडजेक्टिव से, और तीसरा वर्ब से। कॉमन नाउन्स में जब हम ये सफिक्स ऐड कर देते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स शब्द के पहले अटैच करते हैं, सफिक्स शब्द के बाद में, जैसे काइंड, अनकाइंड, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, है ना, इस तरीके से पढ़ा था। तो ये पहले अटैच होते हैं, और जो बाद में अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, सफिक्स। जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप, स्लेव से स्लेवरी, ब्रदर से ब्रदरहुड, एजेंट से एजेंसी,
बैगर से बैगरी, तो शिप, हुड, आर वाई, बाय, सी वाई, इनको ऐड करके कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अंजल, एंजल प्रिया, हेलो डियर, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जब हम डी ओ एम, हुड, सी वाई, आई सी ई, टी वाई ऐड कर देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। जैसे फॉल्स से फॉल्सहुड, प्राइवेट से प्राइवेसी, मैड से मैडनेस, क्रूएल से क्रूएलिटी, जस्ट से जस्टिस, वाइज से विस्डम। तो अब तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कॉमन नाउन से और एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। अब देखें वर्ब से, वर्ब में एएनसी ऐड करके एटीआईओएन, आईओएन, आरईडी, टीएच ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अटेंड से अटेंडेंस, सेलेक्ट से सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीमेंट से इंप्लीमेंटेशन, डिप्लीट से डिप्लीशन, वार्म से वार्मथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हेट्रेड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो आई होप अब तक आपको लखनऊ न्यू, हेलो हाउ आर यू, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक अगर सब समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर लिख दीजिए, एसी लिख दीजिए, जिससे क्लियर हो जाए, समझ में आ गया आपको नाउन्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी जैसे मैं कहता हूँ बेसिक से एडवांस जाएंगे, तो बेसिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और फिर उसमें और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप पहले ये सबको क्लियर हो गया। एसी लिख दीजिए जल्दी से सारे बच्चे। विजय जी, विनय जी, कोमल जी, सोहन जी, विजय, राजा जी, राजा जी खूब आ रहा है माजा, है ना। आर्य मिश्रा, हेलो आप, हर की अहिमा, चमेली सिंह, रिया, एंजल प्रिया, लखनऊ, तो सब बच्चे चला दो एसी, एसी मतलब ऑल क्लियर। नहीं, राइमिंग आ रही है लेकिन नहीं करनी है, बहुत नॉनवेज राइमिंग है। आप लोग नॉनवेज खाना ना खाएं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। मजाक कर रहा हूं ना। अब आते हैं हम लोग वापस उस पे, तो रूल्स के ऊपर। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम यहाँ अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ नाउन्स। और जो पहला एरर है वो बेहद सिंपल है। क्या है देखें, समझते हैं। फर्स्ट, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें कभी भी एस एस नहीं ऐड करेंगे, याद रखिएगा। मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें कभी भी क्या नहीं ऐड करोगे, एस या एस। जैसे मान लो मैंने लिखा एसी, ओके विनय जी। अब देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस, तो बताओ इसमें क्या एरर होगा आप लोग। व्हाट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस, क्या गलती होगी इसमें। अब देखिए ग्लास कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन है ना। ग्लास से भाई विंडो बनती है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लासेस की जगह ग्लास, मतलब एस एस नहीं ऐड करना चाहिए इसके अंदर, मटीरियल नाउन के। क्लियर, समझ में आ रही है। जैसे हम बोलेंगे द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स, कैसे बोल सकते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स। नहीं, क्या बोलेंगे, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या नहीं ऐड करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज ये कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन है। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मटीरियल नाउन में कभी भी क्या नहीं ऐड करना, एस या ps। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी सेम चीज होती है जैसे मटीरियल नाउन में होता है। क्या नहीं ऐड करना चाहिए हमें, एस या यस ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे हमने लिखा एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन,
तो बताएं इसमें क्या गलती होगा। एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, गुस्सा बर्बादी लाता है। ग्लास इन प्लेस ऑफ ग्लासेस, वेरी गुड विनय जी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप आंसर बता रहे हैं। तो एंगर्स ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन नहीं, क्या होगा, एंगर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। एंगर में क्या नहीं ऐड करेंगे हम लोग, एस या यस ऐड नहीं करेंगे। फिर हमने लिखा इंडिया हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। India has witnessed a lot of developments since independence। तो बताओ भैया क्या ये सही होगा? India has witnessed a lot of developments since independence। बताइए सारे हमारे प्यारे बच्चे लोग, क्या इसमें सही होगा? इसमें आंसर होगा इंडिया हैज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। डेवलपमेंट में क्या नहीं जोड़ेंगे हम लोग, एस या यस, बिकॉज डेवलपमेंट कौन सा नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी क्या नहीं जोड़ेंगे, एस या यस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। सेकंड रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को दिखाता है, एक समूह को दिखाता है। तो कलेक्टिव नाउन क्योंकि एक ग्रुप को दिखाएगा, समूह को दिखाएगा, तो सिंगुलर में काम करेगा। तो इसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, और इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो कलेक्टिव नाउन के लिए पूरा सिंगुलर का स्ट्रक्चर चलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि बहुत इजी एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा आपको परेशान नहीं करते। हमने लिखा हमारी टीम मजबूत है, अवर टीम डैश स्ट्रॉन्ग। बहुत इजी एग्जांपल है, इससे इजी हो नहीं सकता। अवर टीम डैश स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, हमारी टीम मजबूत है कि है, क्या बोलोगे, इज, है, आर, हैं, तो क्या होगा, अवर टीम इज स्ट्रॉन्ग। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्लियर है, तो टीम हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अब देखते हैं थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द असेंबली डैश इलेक्टेड डैश स्पीकर। अब क्या होगा, असेंबली ने अपने स्पीकर चुन लिए हैं, नहीं, अब असेंबली ने अपना स्पीकर चुन लिया है। और यहाँ हैज कैसा होता है, सिंगुलर, और हैव कैसा होता है, प्लूरल। तो हैव होगा कि हैज होगा, क्या होगा, हैज। द असेंबली हैज इलेक्टेड डैश स्पीकर, हिज स्पीकर, हर स्पीकर, देयर स्पीकर कि इट्स स्पीकर। क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हिज, हर, देयर कि इट्स। अब देखिए असेंबली सिंगुलर है तो सिंगुलर आना चाहिए। देयर का यूज किस में होता है, प्लूरल में यूज होता है, तो देयर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब आता है हिज, हर, इट्स। हिज है तो सिंगुलर, लेकिन ये मेल के लिए यूज होता है। हर किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। लेकिन असेंबली कोई मेल फीमेल थोड़ी नहीं है, तो यहां पर इसीलिए कोई मेल फीमेल मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन याद रखने की बात यह कि असेंबली, टीम, पार्लियामेंट, ज्यूरी, इनके लिए न्यूटर जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। न्यूटर मतलब नॉन लिविंग, इट्स वाला, इट्स वाला, ITS, IT एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं, ITS, क्योंकि IT एपोस्ट्रोफी एस करोगे तो मतलब होगा इट इज। तो IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ना हिज होगा, ना हर होगा, ना देयर होगा, ITS आएगा कलेक्टिव नाउन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन से देखें, तो ये रूल क्लियर हुआ, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा, सिंगुलर।
अब हम और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा द ज्यूरी डैश टेकन डैश डिसीजन। तो बताइए बच्चों इसमें क्या होगा? द ज्यूरी हैज टेकन, he have taken his decision, her decision, their decision, ITS decision, IT apostrophe S decision। क्या होगा? पहले ब्लैंक में क्या आएगा भाई? ज्यूरी सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, तो क्या आएगा? हैज आएगा, हैव का यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो, हिज डिसीजन, नहीं हिज डिसीजन नहीं होगा। हर डिसीजन, नहीं हर भी नहीं होगा भाई, मेल भी नहीं आता, फीमेल भी नहीं, देयर प्लूरल भी नहीं आता है। लेकिन इट्स में कौन सा इट्स आएगा? ITS वाला, द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन से देखो, जैसे हमने लिखा द आर्मी डैश डैश मार्च पास्ट रेगुलरली। वही ऑप्शन जो ऊपर में दिए थे, हैज, हैव। बताओ हैज होगा कि हैव होगा? क्या होगा? हैज होगा। द आर्मी हैज, है ना, आर्मी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, हैज। फिर क्या होगा? हिज, हर, देयर, इट्स, IT एपोस्ट्रोफी एस। क्या होगा? इट्स होगा, ITS। वेरी गुड विनय जी, बहुत बेहतरीन आपने बताया विनय जी, बेहतरीन। हैज देन इट्स। तो मेरे ख्याल से अब तक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन के लिए कैसा वर्ब आता है और कैसा पॉसेसिव। लेकिन जहां होता है रूल वहां होता है एक्सेप्शन। यही तो इंग्लिश की बहुत कंफ्यूजन है। इंग्लिश इतना कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने ही रूल को कैसे तोड़ना है ये अंग्रेज लोग जानते हैं, और कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। तीसरा रूल बहुत बेहतरीन आएगा, मजा आ जाएगा इसमें। अब जैसे बचपन में हम बोलते थे, क्या बोलते थे? क्लास हैव योर सीट्स की क्लास हैव योर सीट्स। बताइए क्या होगा इसमें? हैव पुट करेंगे कि हैव? सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा इसमें? बड़ा ट्रिकी मामला है इसमें। क्या होगा? क्लास हैव योर सीट। अब आप कहेंगे सर क्लास तो सिंगुलर है ना, तो हैज आना चाहिए। देखिए, बोल तो क्लास रहे, लेकिन इंडिकेट किसको करें? स्टूडेंट्स को। मतलब कौन सीट्स लेगा? क्लास एक समूह के रूप में थोड़ी नहीं लेगा सीट की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे, अलग अलग सब अपनी सीट्स लेंगे। तो यहां पर हैव आएगा। यानी जो तीसरा रूल है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल आ सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आ सकता है। कब आ सकता है? जब लोगों के रूप में दिखाएंगे। वहां पर कलेक्टिव नाउन में एज अ समूह नहीं दिखाएंगे, लोगों के रूप में दिखाएंगे, तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। इंडिविजुअल्स के सेंस में हम हैव का यूज करेंगे। वेरी गुड विनय जी, आपने बेहतरीन बताया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल से। जैसे द पार्लियामेंट डैश डिवाइडेड ऑन द इश्यू ऑफ इमरजेंसी। क्या होगा? द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड कि वर डिवाइडेड? क्या होगा? वॉज होगा कि वर होगा? यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, लगेगा इसमें आपको वॉज आएगा, लेकिन आएगा क्या? वर। क्योंकि यहां पार्लियामेंट से रेफर कर रहे हैं किसको? पार्लियामेंट के मेंबर्स को। लिखा नहीं है, अंडरस्टूड हो रहा है कि पार्लियामेंट से बात किसकी हो रही है? पार्लियामेंट कौन इमरजेंसी के मसले पर अलग थलग थे? पार्लियामेंट के मेंबर्स, इसलिए वर आएगा। अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सर मैं कैसे पहचानूंगा एग्जाम में कि भाई समूह को दिखा रहे हैं कि इंडिविजुअल्स यानी लोगों के रूप में दिखा रहे हैं? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कुछ कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? कुछ कीवर्ड जिनसे हमें समझ में आएगा हम लोगों के रूप में दिखा रहे हैं। वो कीवर्ड्स क्या होंगे? जैसे डिवाइडेड, डिफरेंट, सीड्स, व्यूज, सीड्स, व्यूज, आइडियाज।
ओपिनियंस, इस सेंस में आप समझ जाइएगा, विचारों की बात करें, आइडियाज की बात कर रहे हैं, अलग होने की बात करें, तो किसके अलग होने की बात करेंगे? समूह नहीं, लोगों की। इसलिए जब भी ये सारे शब्द दिए होंगे तो कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा जाएगा? प्लूरल। और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कैसा जाएगा? प्लूरल। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लैरिटी देगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियंस। क्या हो? द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन डैश ओपिनियंस। तो द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड कि वर डिवाइडेड? क्या होता है? ज्यूरी व डिवाइडेड। कौन बटे हुए थे? ज्यूरी के मेंबर्स बटे हुए थे। द ज्यूरी व डिवाइडेड। और इन इट्स ओपिनियंस क्या नहीं, यहां होगा देयर, THEIR। उनके ओपिनियंस थे, उनके मतलब ज्यूरी मेंबर्स के। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा? प्लूरल। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा? प्लूरल। जब इंडिविजुअल्स के रूप में दिखाएंगे, यानी लोगों के तौर पे दिखाएंगे। तो एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ गया कि ये पूरी चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऑल क्लियर लिख दीजिए एक बार। फिर हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे आज। जितना नाउन्स पढ़ा है उस पूरे क्वेश्चंस, आज नाउन्स ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका रगों में नाउन्स बैठ जाएगा, रगों में नाउन्स दौड़ेगा आपका। ठीक है भैया? ऑल क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट फिर हम लोग। हाँ, यहाँ हम लोग आते हैं अब क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस पे भैया। एक मिनट। सो जाता है कभी कभी, इसको बेचारे को रेस्ट चाहिए होता है। नींद आ गई है क्या? उठ जा मेरे लैपटॉप भैया। चुई 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 उठो भैया। अरे ये सो गया क्या? मैं सोना नहीं था तुम्हें? सो गया। कोई नहीं, आप लोग भी एक मिनट रिलैक्स कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए जब तक ये जाग रहा है। इसको जागने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट है ये जागने में। और ये, अरे पानी में छींटे मार दिए मैंने, जाग रहा है। देखो जागा अब इसने। फिर हम लोग क्या करते हैं, उबासी लेते हैं, इसने जागने में आवाज निकालता है, है ना? देखो अब जागते रहो। डिवाइस इज स्टार्टिंग। तो हमारा जाग गया, और अब ये जागने की इसकी और प्रक्रिया भी, लेकिन अभी जागा है बिल्कुल अच्छे से, नींद निकली है। तो और छींटे मारेंगे। ये लो छींटा नंबर 1 पड़ गया, छींटा इस पे। ये क्या हो रहा है इसके साथ? ये क्या बदतमीजी कर रहा है आज, क्यों बार बार चला जा रहा है नींद में? एक सेकंड भैया। नहीं नहीं, खुल गई इसकी नींद। क्या होता है ना, जब अगर थोड़ा सा इसको दे दो, ये वो बच्चा है क्लास का बैक बेंचर वाला, जिसको अगर थोड़ा सा आराम दे दो तो नींद करने लग जाता है ना? तो अब इसकी नींद खुल गई है, और इसकी नींद खोलते हुए हमने जबरदस्ती इसको उठा दिया है। उठ बेटा। अब नाउन्स आ गया भैया। ठीक है, खुल गई नींद। तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड। तो मेरा क्वेश्चन आपका आंसर, या हो सकता है मेरा ही क्वेश्चन मेरा ही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, हियर इज इट। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तुक्का मारिए, किस पे तुक्का मारेंगे इसमें?
देखो बहुत सिंपल है, लग बहुत डिफिकल्ट रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द बैंक्स आर रेडी, देखो बैंक्स दे रखा है तो बैंक्स तो प्लूरल है, तो आर तो भैया कोई समस्या नहीं, यहां पर आर ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। रेडी टू गिव ये भी सही है, रेडी टू डू, रेडी टू गो, रेडी के साथ 2+V1 आता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गिव फंड्स फॉर द, अब द दे दिया, ध्यान से समझना, द ए एंड द जब भी आएंगे तो उनके बाद नाउन आना चाहिए, यस और नो। भाई क्या बोलते हो, द सेलेक्ट ऑफ विराट कोहली, द सिलेक्शन ऑफ विराट कोहली, क्या बोलते हो, द सिलेक्शन ऑफ विराट कोहली। द ट्रांसफॉर्म ऑफ रीता, नहीं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीता, तो द के बाद नाउन आना चाहिए, तो द के बाद हमने यहां डेवलपिंग वर्ब का यूज कर लिया, जबकि यहां जरूरत है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो यहां होगा द डेवलपमेंट, सी पार्ट में। समझ में आई बात, आई होप सो आपको क्लियर हुआ कि ये हमारा बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि वर्ब यूज कर लेते हैं नाउन की जगह, जहां चाहिए नाउन वहां यूज कर लिया वर्ब। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि मैंने बोला था ना बेसिक से एडवांस, तो अब एडवांस वर्जन आएगा। मिनिमम अटेंड इज कंपल्सरी, मिनिमम अटेंड नहीं, मिनिमम अटेंडेंस। क्यों, देखो अब यहां पर इज दे रखा है, इज आपका वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई नाउन होता है। जैसे क्या बोलते हैं, बच्चों की अटेंडेंस लेनी, कि बच्चों का अटेंड लेना है, क्या बोलते हो, द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज मस्ट, इज कंपल्सरी। तो द अटेंडेंस मतलब जब भी वर्ब के पहले कोई चीज आएगी, इस के पहले, आर के पहले, या मतलब इसके पहले, वॉज के पहले, हैज के पहले, तो क्या आएगा, अटेंडेंस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थर्ड, ये है सीजीएल मेंस लेवल का, भैया सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बताइए क्या होगा, जिसने इसको बता दिया उसको मिलेगी मेरी तरफ से चॉकलेट। जिसने इसको बता दिया भैया, अ रेट ऑफ ग्रोइंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस के पहले, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कोई नाउन होता है, वर्ब नहीं होता, तो अ रेट ऑफ ग्रोइंग नहीं, अ रेट ऑफ ग्रोथ, क्या होगा, अ रेट ऑफ ग्रोथ होगा, ठीक है, अ रेट ऑफ ग्रोथ। मेरे बाद नहीं बताना था, अगर मेरे बाद अब किसी ने बताया तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, पहले बताना था तो चॉकलेट मिलता, तो अ रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है भैया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला तो इजी, ये तो बता दोगे, ये ना बताओगे, इसको बताया तो मैं दूंगा लेमन जूस, मतलब लेमन जूस मिलेगी आपको, ये वाला बताने पे लेमन जूस। हाँ, कोई यार कोई इंटरेस्टेड नहीं है टॉफी चॉकलेट लेमन जूस के लिए, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता यार, ये कैसे कैसे लोग हैं रहते हैं ना। तो क्या होता, पार्लियामेंट इज डिवाइडेड, नहीं पार्लियामेंट आर डिवाइडेड, याद आया, डिवाइडेड वर्ड आता है तो पार्लियामेंट, ज्यूरी, इनके साथ वर्ड प्लूरल आता है, आर आएगा। चलो अब नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। His brother committed theft हुड इन द हाउस, ये वाला मजेदार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कोई तुक्का लगाना चाहिए, चलो अच्छा पार्ट में तुक्का लगा दो। चलिए आप लोग पार्ट में तुक्का लगा दिए, देखते हैं किसका सही होता है। जिसका अगर पार्ट में सही हुआ, चाहे चमेली का, चाहे अनमोल जी का, चाहे किसी भी बच्चे का सही होता है, उसको मेरी तरफ से मिलेगा इक्लेयर्स। आंसर होगा हिज ब्रदर कमिटेड थीफुड, नहीं, थीफुड जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, करेक्ट शब्द होता है थेफ्ट। तो कभी भी आप थीफुड नहीं बोलिएगा, हमेशा थेफ्ट बोलिएगा, थेफ्ट मतलब होता है चोरी। तो मैं ही ये सब इक्लेयर्स, चॉकलेट, लेमन जूस सब मैं ही खाऊंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आप लोग बताइए क्या होगा। ईच ऑफ द, अब देखिए ये हमारा पिछले वाले सब्जेक्ट वर्ब जो पढ़ा था ना, मैंने कहा एक आध क्वेश्चन पिछले का भी डालना चाहिए। तो ईच के बाद नाउन कैसा आता है, सिंगुलर, जैसे ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट। लेकिन ईच ऑफ लिखते हैं तो प्लूरल आता है, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा, ईच ऑफ द स्पीकर्स। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, है ना। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, वो एक काम करा करिए भाई, क्वेश्चन का आप आंसर तो दे नहीं पाएंगे, और अगर आपने सुन लिया तो सस्पेंस खत्म। आप पॉज करके पहले सॉल्व किया करिए सारे क्वेश्चंस, और फिर देखा करिए एक्सप्लेन, मतलब फिर पॉज ऑफ कर दिया करिए, फिर रेज्यूम कर दिया करिए, फिर सुना करिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। माई फ्रेंड हु रिटर्न फ्रॉम फ्लोरिडा आफ्टर अ स्टे ऑफ मेनी ईयर देयर said that the climate of Florida was very much like Madras in summer। लग रहा है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। जैसे मैनी है तो मैनी के बाद नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी ईयर नहीं, मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स होगा, ठीक है, ईयर्स। अब यहां तक सातवां क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आठवें पे आते हैं। आठवां देखो भैया, एट क्वेश्चन। The set of enactments passed by the assembly have been sent, ये भी मेंस लेवल का क्वेश्चन है, have been sent to the council for consideration by its members before being notified in the gazette। भैया दद्दा रे दत्ता, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन लाए इधर, बहुत इजी है। देखो जैसे क्या बोलते हैं, a bunch of keys are missing is missing, A bunch of keys is missing, क्या मिसिंग है, चाबियां की, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। वैसे एनैक्टमेंट्स की बात नहीं कर, एनैक्टमेंट्स के सेट की बात करें, तो सेट के लिए वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, हैज। क्लियर है, समझ में आई बात। बाकी देखो यहाँ इट्स जो आ रहा है वो आ रहा है किसके लिए, काउंसिल के लिए। काउंसिल के लिए इट्स का यूज होगा, काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है ना, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ क्या भैया, हैज हो गया। कोई डाउट इसमें। अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन में एक पहले से थोड़ा करेक्शन कर लो इसमें, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। करेक्शन क्या है, रुको, और प्रिंटिंग में इसमें गलती हो गई एक, उसको ठीक कर देते हैं, रुको रुको जरा, सबर करो। हाँ अब ट्राई करो, क्या होगा, अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स, 5,000 सोल्जर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उनका कंपनी, कंपनी मतलब समूह, ग्रुप। तो यहाँ कंपनी कैसा है भैया, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा जाना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ सेकंड पार्ट में एरर होगा, क्या होगा, हैव की जगह हैज हो जाएगा। समझ में आई बात। यहां तक अगर आपको चीजें सारी समझ में आ गई तो एसी कर चला दीजिए, ऑल क्लियर, एसी, बेहतरीन एसी चला दीजिए। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको टेक लगे। गर्मी, कंटेंट से गर्मी हो गई भैया, एसी चला दो, एसी मतलब ऑल क्लियर। चलो आप लोग चला दिए हैं एसी, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन। Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton, तो a series कैसा है भैया, सिंगुलर है, तो वर्ब नहीं, क्या होगा, was हो जाएगा। 10th क्वेश्चन।
अब देखते हैं भैया 11th क्वेश्चन। बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, हमारा सब्जेक्ट है भैया क्या, बॉडी। बॉडी है वो बॉडी नहीं है, ये बॉडी मतलब ग्रुप है, समूह है। और बॉडी हमारा समूह है, सिंगुलर है, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैज बीन। 11th का फर्स्ट हैज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? देन अब आते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन पे। At the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. तो अब ये मजेदार क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, अगर ये कर दिखाया तो लाइव झिंगा लाला। द ज्यूरी से मेरा मतलब है द ज्यूरी मेंबर्स से। मेंबर्स कैसे पता, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल लिखा है, तो ज्यूरी मेंबर्स के लिए वर आएगा। वर्डिक्ट्स यानी डिसीजंस, अलग अलग निर्णय, वर करेक्ट दिया है, दोनों जगह वर होगा, आंसर होगा नो एरर। 12th क्वेश्चन नो एरर। अब आता है 13th, डिप्लीट ऑफ द ओजोन। अब आर दिया है, मैंने आपको बताया था आर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन होता है, तो यहां पर डिप्लीट क्या है, वर्ब है, तो क्या होगा करेक्ट, डिप्लीशन। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 14th।14th में क्या आंसर होगा, सारे बच्चे बताइए, प्यारे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे। अब यहां पर हमारा आंसर होगा यस, द के बाद क्या आता है, नाउन। नेसेसरी नहीं, क्या होगा, नेसेसिटी। नेसेसिटी हो जाएगा, ठीक है, नेसेसिटी करेक्ट आंसर। अब 15 और 16 क्वेश्चन 1 मिनट करिएगा जरा। हम आ रहे हैं, हल्का सा पानी पी के भागेगा बिल्कुल नहीं, आ रहे हैं पानी पी के। 15 16 आप लोग ट्राई करें, कमेंट में लिखे। मैं 10 सेकंड में गया और 10 सेकंड में आया।
तो बच्चा लोग हम लोग वापस आते हैं 15 क्वेश्चन का ना। मोबाइल हम कहीं भूल गए थे, कहीं फोन आ गया हो ना, तो बहुत जरूरी चीज है मोबाइल के बगैर जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। द बॉम्ब कॉज एक्सटेंसिव डैमेजेस टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर डैमेजेस की जगह क्या हो जाएगा, डैमेज। आप कहोगे सर डैमेज क्यों हो जाएगा, बिकॉज डैमेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट कैसे, भाई डैमेज का एक और लॉजिक भी लगा सकते हो। क्या तुम डैमेज को गिन सकते हो, एक डैमेज, दो डैमेज, तीन डैमेज? नहीं, ऐसा नहीं होता। डैमेज मतलब क्षति होता है, किसी चीज को चोट पहुंचना। अब जब क्षति पहुंचती है तो हम उसको गिन नहीं सकते। और एक रूल और होता है इंग्लिश में, जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल, उनमें कभी एस नहीं जोड़ते। जैसे एंगर, गिन सकते हैं एंगर को, एक गुस्सा, दो गुस्सा, तीन गुस्सा, नहीं, तो इसलिए एंगर में एस नहीं जोड़ते। हैप्पीनेस गिन सकते क्या, एक दो तीन चार? नहीं गिन सकते। तो ये खैर मैं तुम्हें नेक्स्ट में भी पढ़ाऊंगा, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस सी एस नहीं जोड़ते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लासेस। ऑर्डर्स नहीं, क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर, जब भी जज कहता है तो क्या कहता है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स, नहीं, क्या कहता है, ऑर्डर ऑर्डर। तो शांति व्यवस्था के सेंस में, कौन सी व्यवस्था के सेंस में, शांति व्यवस्था के सेंस में हम ऑर्डर कहेंगे, डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर्स नहीं कहेंगे। ऑर्डर्स कब कहते हैं, जब आदेश के सेंस में। यहाँ क्या, कुछ टीचर्स अपने क्लास में शांति नहीं बनाए रख पाते, मतलब शांति व्यवस्था नहीं बना पाते, तो ऑर्डर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें देन? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। with the literacy rates in this region as low as 10%, we need to encourage local people to build schools। अब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही रेट की बात कर रहे हैं, एक लिटरेसी मतलब पढ़ाई की जो दर है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर रेट्स नहीं, क्या होगा, रेट होगा। रेट्स नहीं, क्या होगा, रेट यूज करेंगे, एस हटा देंगे। नेक्स्ट देखें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड। अब ये डेवलपमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं जोड़ना चाहिए, कभी भी हमें एस या यस नहीं जोड़ना। समझ में आ रही बात, यहां तक चीजें क्लियर जा रही हैं। अब आप 19th वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करें। 19th क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर, तो अब हम लोग देखेंगे 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, एडवाइस। क्या एडवाइस को आप छू सकते, क्या एडवाइस को आप देख सकते, नहीं, एडवाइस को आप महसूस कर सकते हैं। तो एडवाइस कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या नहीं जोड़ने का, एस या यस। तो एडवाइसेस नहीं, क्या होगा, एडवाइस होगा। अब आते हैं 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें, लिखें कमेंट सेक्शन में। क्या होगा 20th का करेक्ट आंसर? अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट है और रेजिमेंट, यानी आर्मी के समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें। और हमने पढ़ा है, जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो उसके लिए वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो रेजिमेंट ऑफ आर्मी हैज बीन, क्या हो जाएगा, हैव बीन की जगह हैज बीन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में। क्या एरर होगा इसमें 21 में, दैट टेबल is built of woods। I am giving you 30 seconds, try and write in comment section। क्या होगा करेक्ट आंसर?
दैट टेबल इज बिल्ड ऑफ वुड्स। जो इसका करेक्ट आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से इक्लेयर्स मिलेगा, जिसका आंसर पहले आएगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से एक टॉफी। आंसर होगा दैट टेबल इज बिल्ड ऑफ वुड। वुड्स नहीं, वुड होगा, बिकॉज वुड आपका कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन, और मटीरियल नाउन में क्या नहीं जोड़ते? एस या यस। तो 21 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 22। जो इसका आंसर सही बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी 5 रुपए की चॉकलेट, पहला जो बताएगा। गुड आफ्टरनून वंदना, विनय जी। 22 में अब लेट हो गया, अब नहीं काउंट होगा, काउंट होना था पहले, आंसर आया बाद में। अब देखिए 22 में इसमें काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें जो बताएगा आंसर सही उसको मेरी तरफ से मिलेगी चॉकलेट 5 रुपए वाली। 21 वाला मेरे बताने के बाद आप लोग ने बताया ना, 22 वाला बताइए। ट्वेंटी टू का आंसर जो सही बताएगा उसको मिलेगी 5 रुपए वाली चॉकलेट। चलो 10 वाली बढ़ा दिया मैंने रेट, 10 रुपए। 22 क्या होगा? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, संकट के समय भगवत गीता हमें रोशनी देती है और मार्गदर्शन देती है। अब देखिए यहां गिव्स वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट कौन होगा? गाइड की गाइडेंस। गाइडेंस नाउन क्या होता है? गाइडेंस। जैसे शी गेव मी गाइड, शी गेव मी गाइडेंस, उसने मुझे अपने करियर के लिए क्या दिया? गाइड दिया कि गाइडेंस दिया? गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। तो यहाँ मार्गदर्शन यानी गाइड मतलब मार्गदर्शन करना, और मार्गदर्शन को कहते हैं गाइडेंस। विनय जी ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्राइम वन मार्वल गुड मॉर्निंग। तो अब आते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन पे। अब जो इसका आंसर बता लेगा, अब तक आप लोग कोशिश कर चुके हैं, किसी के हाथ चॉकलेट नहीं लगाए, जो 23 का आंसर सही बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगी 10 रुपए वाली कैडबरी। 23 वाला क्वेश्चन का आंसर जो सही बताएगा। तो देखें 23, अब मजा आने वाला है, तुक्का लगाइए आप लोग। सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़े हैं अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऑफलाइन वाले बच्चे जो पढ़े हैं उनको मैं पार्सल करवा के भिजवाऊंगा, अगर आपने पुराने बच्चे हैं तो भी। अगर आपने 23 का आंसर सही बता दिया, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं सबके पास। हर्ष फ्री फायर यूके 23 थर्ड। बाकी बच्चे जो 23 का आंसर सही बताएगा उसको चॉकलेट मिलने की उम्मीद है। तो हर्ष फ्री फायर सब इसी के साथ जाएंगे कि कोई अलग आंसर भी जाएगा? देखिए अब यहां पर टाई हो गया है हर्ष में, हर्ष जी में और विनय जी में, लेकिन इसमें अब टाई होने पे जो एग्जैक्ट बताएगा कि थर्ड पार्ट में एग्जैक्ट एरर क्या है उसको मिलेगी चॉकलेट। अब टाई ब्रेकर क्वेश्चन, पावर प्ले का ये आखिरी बॉल। थर्ड में एरर है लेकिन जो सही एग्जैक्ट बता देगा उसको मिलेगा। चलो बताओ कौन, क्या होगा एग्जैक्ट इसमें? इसमें आंसर होगा एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स होगा, क्योंकि अखबार पर, भाई अखबार के हन पन्ने पर अनाउंसमेंट थोड़ी नहीं होगी, घोषणा थोड़ी नहीं होती है। क्या होता है? विज्ञापन होता है सिगरेट्स और टोबैको का। बोलते ना जुबा बोलो जुबान केसरी, तो वहां पन्ने पर
घोषणा नहीं होती, विज्ञापन होता है, इसलिए आंसर एडवर्टीजमेंट्स। एनीवेज चलिए, इसका चॉकलेट मैं कर दूंगा, लेकिन एक को मिलेगी जिसने जल्दी आंसर दिया। 24th। अब देखिए 24th का बताइए क्या होगा आंसर। तो अब तक हर चॉकलेट जीत चुके हैं, उनको मिल जाएगी चॉकलेट आज या मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब देखते हैं 24th। बहुत चॉकलेट्स आज मैं बांट रहा हूं, जो 24th का सही बता दिया उसको भी अब मिलेगी 5 वाली चॉकलेट, लेकिन 5 रुपए वाली। तो यहां द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ होगा, फर्स्ट पार्ट में गलती होगी, द नंबर ऑफ, क्योंकि एक्सीडेंट्स कोई मात्रा में थोड़ी नहीं होता है, एक्सीडेंट्स संख्या में होता है। एक्सीडेंट्स की कोई मात्रा नहीं होती, एक्सीडेंट्स की क्या होती है, संख्या। मात्रा तो अमाउंट मतलब मात्रा, मात्रा किसकी होती है, चीनी की, वीड की। एक्सीडेंट्स की क्या होती है, संख्या होती, मात्रा नहीं होती, तो इसलिए। अब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी खत्म हो चुका है। लास्ट वाला आंसर जो बताएगा उसको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। तो 25th क्या होगा आंसर। मिस्टर ठाकुर वैसा है भैया, सिंगलर है, तो थिंग्स वर्ब सिंगलर। ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश नहीं होगा, क्या होगा भैया, चाइल्डहुड होगा। तो यहां थर्ड में एरर होगा है। इसका आंसर किसी ने बताया भी नहीं और किसी को चॉकलेट इसमें मिलना भी नहीं था, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, यहाँ चाइल्डहुड विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, एंजॉय भरा रहा है ना, मजा आ गया है ना। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के से और ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। अभी चाइल्डहुड वैसे क्यों, अगर जैसे जानना चाहते हो तो भाई हिज है, तो हिज के आगे क्या आएगा, नाउन आएगा, उसका बचपन, उसको अपने बचपन की चीजें याद है, अपने बचपन के बारे में या अपने बचपने के बारे में, बचपने नहीं बचपना, बचपना। हिज के बाद नाउन आएगा, तो आप क्या बोलते हैं, मेरा बचपना बहुत मुश्किल समय में गुजरा, तो मेरा बचपना मतलब माई चाइल्डहुड, हिज चाइल्डहुड, तो माई हिज अवर, इनके बाद चाइल्डिश नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, चाइल्डहुड लिखोगे। हिज एडल्टहुड, हिज चाइल्डहुड, है ना, हिज बॉयहुड, ऐसे बोलते हो, ठीक है। सर आपकी क्लास कितने टाइम से होती है। मेरी क्लास बेटा आपका इसी समय रहती है, 10 से 11 बजे के बीच में रहती है। एक बार आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा टाइमिंग अगली बार से, है ना। आप मुझे टेक्स्ट कर देना @pushbox पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा, जिससे आपको देखने में इजी रहेगा। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं आपको शेड्यूल डेली बेसिस पे बता दूंगा। वैसे तो अभी हम लोग एक वीकली शेड्यूल बनाएंगे जिसके से आपको इजी रहेगा, लेकिन आप मुझसे टेलीग्राम पे इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं @pushbox, ठीक है। चलो बाकी आज के लिए इतना ही, आई होप मजा आया हो। टाटा बाय बाय, खत्म आज की क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच अटेंड करने के लिए।